मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ सुबह से ही हलचल तेज है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कई जो सदस्य हैं संसद के वे यहाँ पर आए और लगातार यहाँ पर चहलकदमी देखी जा रही है। खुद पीयूष गोयल भी सामने आए और तैयारी बेहतर है, लेकिन इस बार का ये चुनाव बेहद खास है। तमाम हलचलों के बीच एक नंबर गेम की जो बात है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि क्या इस बार सारे पासे जो हैं वो सटीक बैठेंगे या यहाँ पर कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार आप देखिए, जब से इसकी हलचल बढ़ी है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तभी से ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे खेमे से जो सदस्य हैं वे इस खेमे में वोट करें, यानी क्रॉस वोटिंग की यहाँ पर संभावना है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही जो हमारे सहयोगी विवेक यहाँ पर नंबर्स बता रहे थे उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, क्योंकि कुछ सदस्य जो हैं वो वोटिंग से दूरी भी बना सकते हैं और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर वोट कहीं और भी जाए, और इसकी कोशिश पुरजोर दोनों ही खेमे से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले राज्यसभा सचिवालय ने जितने भी सदस्य हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के या राज्यसभा के, उनके साथ एक ठीक है अमृत, वापस लौटेंगे आपके पास भी। शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा, इस वक्त कहां पर है आप बताइएगा जरा, और कितने सांसद, कौन कौन से सांसद पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं सांसद। बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं यहाँ शिवराज सिंह चौहान के रेजिडेंस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीरें भी इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि ये देखिए लगातार सांसदों का आना जो है वो यहाँ पर जारी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से देखिए ऐसा माना जा रहा है कि कार्यशाला का आयोजन किया गया था और उसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की गई थी, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पर स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को देखना है। क्योंकि देखिए दोनों ही कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी, अगर दोनों को ही देखा जाए तो देखिए दोनों ही साउथ इंडियन है, यानी कि दक्षिण भारतीय है। जहां राधाकृष्णन जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इस समय, और वहीं अगर सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो देखिए तेलंगाना से बिलोंग करते, पूर्व जस्टिस रहे। और गृह मंत्री अमित शाह हर बार, कई बार हमने देखा है जब से उनको कैंडिडेट के तौर पर इंडी गठबंधन की तरफ से उतारा गया है तब से वो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं सलवा जुडूम को लेकर। तो ऐसे में देखना होगा। नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए नंबर भी अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी के तहत एनडीए जो है उसके पास नंबर ज्यादा है बहुमत के लिए, जो मैजिक नंबर चाहिए उसको देखते हुए। तो ऐसे में देखना होगा। इंटरेस्टिंग तो हो ही चुका है ये वाला जो उपराष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके 1 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट पर भी अलग अलग जगहों पर रणनीति बनाई जाएगी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देख रहे हैं कि किस तरीके से सांसद। शिखा, तक आवाज मेरी नहीं जा रही है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे को उसमें मतदान करने का अधिकार है। तो अभी हम सब लोग यहाँ मनसुख भाई मांडविया के वहाँ इकट्ठे हुए, गुजरात वाला सब एमपी, और अभी हम जा रहे हैं। और एनडीए का जो राधाकृष्ण जी एनडीए तरफ से खड़ा है उनका तो 100% विन है, मगर ये तो सब करना पड़ता है, इसलिए इलेक्शन हो रहा है। धन्यवाद, नमस्ते, गुड लक। तो अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि हम पूरी तरह से सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एनडीए के नेता तो यही कह रहे हैं और उनका कहना है कि आज जो चुनाव हो रहे हैं ये औपचारिकता मात्र है। हमको पता है कि सांसद हमारे साथ हैं, और यहां तक माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष को डर ये सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। हालांकि इसमें व्हिप नहीं जारी किया जा सकता है, तो जो डर बना हुआ है, चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। स्वागत है सर। डर भले ही बना हो, व्हिप तो जारी कर नहीं सकते हैं, और एनडीए के दल के नेता सभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीतेंगे तो सीपी राधाकृष्णन ही। देखिए, जीतेंगे ये तो जिस दिन नाम दोनों घोषित हुए उसी दिन स्पष्ट था। अच्छा होता कि ये निर्विरोध हो या आम सहमति से इसका निर्णय होता, लेकिन अब चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने स्पेशली इसको एक वैचारिक, एक आइडियोलॉजिकल बैटल की तरीके से इन्होंने इसको पिच किया है पूरी इस लड़ाई को। अब इसमें आइडियोलॉजिकल पिच जब आप दे रहे हैं तो उसके साथ जिस उम्मीदवार को आप उतार रहे हैं
उसका भी एक खास तरह का एक पृष्ठभूमि है। ठीक है, वो एक न्यायपालिका से आते हैं, एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस थे, जज थे, लेकिन उसके साथ ही उनके कुछ ऐसे निर्णय हैं जो उनकी विचारधारा को बहुत स्पष्ट करते हैं, जिसमें सल्वाजुडुम जो आज भारत में नक्सलवाद 10 साल पहले खत्म हो चुका होता, ये तथ्य है, लेकिन उस वक्त जब सल्वाजुडुम पर बैन लगा तो नक्सलवाद को एक नई जान मिली और नक्सलवाद ने उसके बाद कितने बड़े बड़े हमले किए, जिसमें करीब 48 मत ज्यादा है एनडीए के पास में। देखिए 48 मतों के अलावा और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडिया अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने, तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज़्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आज आप लोग आश्वस्त हैं कि सीपी, लेकिन उधर सुदर्शन रेड्डी जी ने भी अपील की है क्योंकि वो भी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से। मैंने आपको बताने उनके खुद के वोट, इंडिया अलायंस के वोट भी सीपी राधाकृष्णन जी को मिलेंगे और एनडीए के सारे वोट सीपी राधाकृष्णन जी को, और इंडिया अलायंस के भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो देखिए, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, ऐसी कोई तैयारी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है सांसदों की। उनका कहना है कि भाई हम बैठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट पर बातचीत कर रहे हैं, हाँ वोटिंग कैसे करनी है इसको लेकर भले ही एक मॉक प्रिपरेशन कल देखने को मिली थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 2 दिन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था सांसदों की, तो प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे और वो तस्वीर भी सामने आई थी कि सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह जो प्रक्रिया सिखाई जा रही थी वो उस प्रक्रिया को देख रहे थे, सीख रहे थे, और सर कहीं किसी को दिक्कत आ रही थी तो उनको बता भी रहे थे कि भाई ये परेशानी है, अगर आपको तो ऐसे दूर कर सकते हैं इसको। जी, उन्होंने बहुत इस तरीके के चुनाव में कराए भी हैं एक संगठन के तौर पर, उसके बाद भी चुनाव बहुत सारे इस तरीके के देखे हैं। थोड़ा अलग तरह की वोटिंग होती है इसमें, क्योंकि जब आपके 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट के नाम लिखे हुए हैं, उनके सामने एक ब्लॉक होता है जिसमें आपको कोई टिक मार्क या किसी और तरीके का निशान नहीं लगाना होता, बल्कि 1 लिखना होता है। 1 अगर आप उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग है, अगर आप 1 या 2 लिखना चाहें, चूंकि यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट हैं तो आप 1 लिखेंगे, तो उसको आप किसी भी भाषा में 1 या 2, 3 जिस भी भाषा को आप जानते हैं उसमें लिख सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे पिछले चुनाव में 11-12 वोट या 15 वोट मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि वो खराब हो गया था, क्योंकि या तो गलत तरीके से फोल्ड किया गया था या किसी ने टिक मार्क लग दिया था, किसी ने यस लिख दिया था। तो इस तरीके की त्रुटि ना हो, इसके लिए ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज की जाती हैं। और नॉर्मली जब किसी को चुनना होता है तो व्यक्ति वहां पर जाकर टिक लगा देता है। बैंक की पर्ची हम भरते हैं तो टिक लगाते हैं किसी चीज में, तो उस चीज को वो गलती कोई ना करे, इस चीज के लिए ये कार्य। सर, आज एक ब्रेकफास्ट का भी आयोजन किया गया है एनडीए के अलग अलग सांसदों के घर पर, वहां पर भी रणनीति बनाई जा रही है, बातचीत, लेकिन उस रणनीति में कहीं ऐसी कोई घबराहट नहीं है कि भाई हमें साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि समर्थन तो पहले से ही हमारे साथ है हमारे सांसदों का। डरना तो इंडिया अलायंस को चाहिए क्योंकि उनके कुछ सांसद हमारे साथ आ सकते हैं। नहीं, चूंकि अब ये आइडियोलॉजिकल बैटल की तरह आप कर रहे हैं, तो फिर अब 100 का जो अंतर है, करीब करीब 100 सांसदों का अंतर है दोनों खेमों के बीच में, उसको बढ़ाने की एक चुनौती है। जब आप उसको बढ़ाएंगे तो एक मैसेज देंगे कि सरकार मजबूत भी है, सत्ता पक्ष जो है वो उसके पास बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, और साथ में विपक्ष बिखरा हुआ है, ये भी एक संदेश उससे जाएगा। यही प्रयास होगा उनका। ठीक है सर, शिखा और अमृत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिखा और अमृत और विवेक भी हमारे साथ, तो उनके पास भी जाऊंगी। अमृत, अलग अलग जगहों पर ब्रेकफास्ट एनडीए के सांसदों के घर पर है, तो वापस आ रही हूँ, सुन रहे रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। में वोट किया जाए इस बार, इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, पूरी बात अब हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में कि और क्या कहना है, लेकिन बार बार यही कह रही हूं मैं कि जीत को लेकर कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं समझ निकल के आ रही है नेताओं को लेकर कि भाई सीपी राधाकृष्णन को लेकर कहीं कोई नाउमीदी है या कुछ है। वहीं एनडीए सांसद लगातार एक के बाद एक मीडिया से बात करके ये बता रहे हैं कि उनकी रणनीति क्या रही है और कैसे जब वोटिंग को लेकर जानकारियां जो सांसदों को दी गई हैं, वो भी, उसमें भी कई सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरी प्रक्रिया को सीखा भी है। एनडीए सांसदों के रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं, सुनाते हैं कई प्रतिक्रिया आपको। हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि देखिए एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर
एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। हमारे जो है उपराष्ट्रपति जी अच्छा से जीत के आएंगे, क्योंकि अभी उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट भी नहीं है। अब विपक्ष का काम है कहना, हाँ विपक्ष का तो यही काम है, जब पार्टी लाइन से सभी लोग पार्टी की लाइन जो बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, तो जो एनडीए के हैं उम्मीदवार उनको देने जा रहे हैं। तो शांभवी चौधरी, लवली आनंद को आप सुन रहे थे। शांभवी चौधरी का भी कहना है कि भाई हम पूरी तरह से जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे। लवली आनंद भी यही कह रही हैं कि बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है साफ तौर पे कि सिर्फ और ये एक फॉर्मेलिटी है और इस फॉर्मेलिटी के बाद शाम को रिजल्ट साफ होंगे, जिससे पता है कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं। मेरे साथ समीर चौगांकर जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। चंद्र प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं, सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शिखा के पास चलते हैं। शिखा, शांभवी चौधरी को भी हम सुन रहे थे, लवली आनंद को सुना, इसके पहले भी कई सांसदों को एनडीए के सुना है। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए सांसदों के घर पे, वहां बातचीत जरूर होगी, लेकिन वो ये जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह से चुने जाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी विपक्ष के नेता हैं, ये कोशिश की गई थी कि विपक्ष की ओर से कोई प्रत्याशी ना उतारा जाए और सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया जाए, और उसके बाद भी ये आश्वासन समर्थन भले ही ना मिला हो विपक्ष का पूरी तरीके से। बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए बीजेडी, बीआरएस और श्रोमणी अकाली दल से भी एक सांसद, ये लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि 12 सांसद ऐसे हैं जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये लॉस पहले ही इंडी गठबंधन को होने वाला है, और ऐसे में स्ट्रैटेजी की बात हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कार्यशाला आयोजित की गई थी उसमें तमाम अहम मुद्दे थे, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर इसको लेकर स्ट्रैटेजी भी बनाई गई थी। और इसीलिए देखिए शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और अलग अलग जगह से हमारे जो सहयोगी है वो भी दिखा रहे हैं कि ये सभी जो सांसद हैं यहाँ पर एमपी और छत्तीसगढ़, 2 जगहों से सांसद यहां पर आए हुए हैं और अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इंटरैक्शन हो रहा है, फिर यहां से निकलकर सभी वोटिंग के लिए यहां से जाएंगे 10 बजे करीब। तो आपको एक बात और बता दें कि नक्सलवाद जो रहा है वो बहुत ही अहम मुद्दा रहा है, और ठीक है गृह मंत्री अमित शाह भी हमेशा से ही, जब से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है इंडी गठबंधन की तरफ से, तब से ही सलवा जुडूम के बारे में बोल रहे हैं। और ऐसे शिखा वापस लौट रही हूँ, अमृत भी लगातार साथ में जुड़े हुए, पीयूष गोयल के घर के बाहर से समीर जी भी साथ में जुड़ गए हैं। समीर जी, शांभवी चौधरी, लवली आनंद, तमाम सांसद बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त उनके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है, जानते हैं जीतेंगे। मेरा सवाल यह है कि इसके पहले कोशिश, जो मैंने शिखा से भी पूछा, कि कोशिश ये की गई थी कि भाई बिना किसी तरह के चुनाव के निर्विरोध चुन लिया जाए सीपी राधाकृष्णन को, लेकिन विपक्ष ने फिर भी अपना उम्मीदवार उतारा है। कोई असर इसका आज दिख नहीं रहा है, फिर भी उतार दिया उम्मीदवार। फिर भी निश्चित रूप से देखिए, ये विपक्ष भी जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय विपक्ष भी इस बात को जानता था कि भाई सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, और हमेशा जब सत्ता पक्ष के पास बहुमत रहता है तो उनके उम्मीदवार की जीत होगी। ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार जाए, लेकिन विपक्ष को चुनाव लड़ना था। हालांकि राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी, और सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनके लिए समर्थन मांगा था, लेकिन विपक्ष को लगा कि भाई जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई है और हमारी सीटें भी बढ़ी है, तो इस बार हम एक चुनौती देने की स्थिति में आएंगे। तो विपक्ष ने एक अपना साझा उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने नहीं वाला है। बहुत कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट आपको देखने मिले मतदान के, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के विधायकों सांसदों से बात की है, उद्धव ठाकरे के कुछ सांसदों से बात की है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र के गवर्नर उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो इस आधार पर महाराष्ट्र से कुछ सांसद जो विपक्ष के खेमे के, वो सत्ता पक्ष के साथ मतदान कर सकते हैं। तो ये शाम को साफ होगा कि कितना वोट टूटता है। और उससे ज़्यादा बड़ी बात मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए ये भी होगी कि भाई वोट खारिज ना हो, निरस्त ना हो जाए गलत तरीके से वोटिंग करने के लिए। और इसलिए उन्होंने जिस तरीके से प्रशिक्षण वर्ग सांसदों के लिए आयोजित किया था, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव अगर राष्ट्रपति की देखें, 2017 में तो 11 वोट खारिज हो गए थे और 2022 में 15 वोट निरस्त हो गए थे। तो सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी एक चुनौती होगी कि भाई सांसद गलत वोटिंग ना करेगा, क्योंकि वोटिंग करने का एक तरीका होता है इसके अंदर, जो पेन, स्पेशल पेन दिया था आपको, उसी से वोटिंग करना है, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग देना है, प्रॉपर उसको फोल्ड करना है। तमाम तरीके मतलब प्रशिक्षण सत्ता पक्ष ने दिया है अपने सांसदों को, एनडीए के सांसदों को दिया है, लेकिन ऐसा प्रशिक्षण क्या विपक्ष ये भी तो चाहते हैं ना, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी यही चाहता है ना सर, कि कहीं कोई इनवैलिड वोट ना हो जाए, जो सांसद हैं उनके वोट वैलिड हो। अगर आप आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो वैलिड वोट होना चाहिए। इसीलिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, और आप लोग तो बेहतर जानते हैं कि और क्या क्या तैयारियां होती हैं। विजय शर्मा, बीजेपी के नेता भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सर, आ रही हूं आपके पास, लेकिन सांसद अनुराग ठाकुर ने इस बीच क्या कहा है इस चुनाव से पहले सुन लेते हैं, फिर सर आपसे रिएक्शन लूंगी।
चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में है। विजय जी, गणित सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में है, पूरी तरह से जो कॉन्फिडेंस है सभी सांसदों के चेहरे पर दिख रहा है। विपक्ष को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग जश्न मनाने की खुशी मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये भी देखी जाती है कि किसकी छवि कैसी है, कार्यशैली कैसी है। आपने देखा होगा जो हमारे एनडीए के कैंडिडेट हैं उन्होंने किस तरह से राज्यपाल के तौर पर निर्विवाद तरीके से काम किया, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दूसरे अदर स्टेट हो। 4 स्टेटों में उन्होंने राज्यपाल के तौर पे काम किया है, तो उनके ऊपर कभी किसी तरह की कोई छींटाकशी कुछ भी नहीं हुई। तेलंगाना में इवन काम किया है, तो उनका काम हमेशा बेदाग रहा है।